क्या आपने कभी सोचा है कि दवा खाते खाते भी अगर रोग पीछा ना छोड़े, इलाज बदलते रहें पर थकान, डर और बेचैनी बढ़ती जाए, तो कहीं ना कहीं सूर्य तत्व कमजोर तो नहीं हो गया? और क्या आप जानते हैं, रविवार के दिन सूर्य भगवान की यह कथा केवल सुन लेने मात्र से मन, शरीर और भाग्य तीनों स्तरों पर असर डालती है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो किसी पुराण की धूल भरी पंक्तियों में बंद नहीं, बल्कि आज के समय, आज के इंसान और आज के रोगों से जुड़ी है। कृपया कथा पूरी सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा फल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां प्राण है वहां सूर्य है, और जहां सूर्य प्रसन्न हो जाए वहां रोग, भय और दुर्भाग्य टिक नहीं पाते। रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य भगवान की कथा सुनने मात्र से देह के रोग, मन की दुर्बलता और भाग्य के अवरोध स्वतः नष्ट होने लगते हैं। सूर्य भगवान केवल आकाश में चमकने वाला प्रकाश नहीं है, वे हमारे शरीर की अग्नि, रक्त के संचार, आत्मबल और आत्मसम्मान के अधिष्ठाता देव हैं। जब सूर्य तत्व जागृत होता है तो जीवन में आत्मविश्वास लौट आता है, निराशा जल जाती है और भाग्य का चक्र पुनः घूमने लगता है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की कथा है। एक ऐसा दिव्य अमृत जो भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगा देता है और आने वाली विपत्तियों को आने से पहले ही मोड़ देता है। इसलिए हे प्रिय माताओं, भाइयों और श्रद्धालु दर्शक बंधुओं, इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में सूर्य भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है और आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, तेज, सम्मान और स्थिरता चाहते हैं, तो इस कथा को पूरे मन से सुने और अपना आशीर्वाद अवश्य दें। आपका एक छोटा सा सहयोग, एक लाइक और आपका समर्थन इस दिव्य सूर्य तत्व को असंख्य जीवनों तक पहुंचाने की शक्ति बनता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि सूर्य, शिव, विष्णु और सनातन धर्म की ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। आइए अब उसी श्रद्धा, उसी विश्वास और उसी पवित्र भाव के साथ आगे बढ़ें जहां से सूर्य भगवान की वह दिव्य कथा आरंभ होती है जो रोगों को जला देती है और जीवन में पुनः प्रकाश भर देती है। रविवार का दिन था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी और उगते सूर्य की किरणें धरती पर मानो जीवन का संदेश लिख रही थीं। लेकिन उसी समय शहर के एक कोने में रहने वाला आदित्य अपने जीवन की सबसे कठिन अवस्था से गुजर रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, पर भीतर ही भीतर उसका शरीर और मन दोनों टूट चुके थे। कई महीनों से उसे सिर दर्द, आंखों में जलन, हड्डियों में पीड़ा, हृदय में घबराहट और एक अजीब सी थकान ने घेर रखा था। डॉक्टर बदलते रहे, दवाइयां बढ़ती रहीं, लेकिन रोग कम होने के बजाय जैसे उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और मुस्कान सब छीनते जा रहे थे। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन पर कोई अदृश्य बोझ आकर बैठ गया है। दिन बीतते गए और आदित्य का मन और अधिक भारी होता गया। वह मेहनत करता था, पूजा पाठ भी करता था, फिर भी शांति नहीं मिलती थी। कई रातें उसने करवटें बदलते हुए काटी, यह सोचते हुए कि आखिर ऐसा कौन सा दोष है जो दिखाई नहीं देता लेकिन जीवन को भीतर से खोखला कर रहा है। कभी उसे लगता कि भाग्य रूठ गया है, तो कभी यह कि शायद उसका शरीर ही अब साथ छोड़ रहा है। इसी बेचैनी के बीच एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव जाएगा, जहां उसकी वृद्ध दादी रहती थी, जिनके शब्दों में हमेशा एक अजीब सा सुकून होता था। गांव पहुंचते ही दादी की आंखें आदित्य पर ठहर गईं। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस उसे ध्यान से देखा और फिर उगते सूर्य की ओर दृष्टि उठाकर धीमे स्वर में कहा, जब जीवन में अंधकार बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सूर्य तत्व कमजोर पड़ गया है। आदित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, रोग और सूर्य का आपस में क्या संबंध हो सकता है? लेकिन दादी की आवाज में ऐसा विश्वास था कि वह चुपचाप सुनता रहा, मानो उनके शब्द उसके भीतर कहीं उतर रहे हों। दादी ने उसे समझाया कि सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला गोला नहीं है। सूर्य हमारे शरीर की प्राण शक्ति है, आत्मबल है और वही जीवन को दिशा देता है। जब मनुष्य सूर्योदय के समय सोया रहता है, जब वह रविवार के महत्व को भूल जाता है और भीतर की अग्नि को बुझने देता है, तब धीरे धीरे रोग शरीर में अपना स्थान बना लेते हैं। जहां तेज नहीं रहता वहां रोग टिक जाते हैं। आदित्य पहली बार यह सोचने लगा कि शायद उसके जीवन में भी कहीं यही तेज कम हो गया है। दादी ने आगे कहा कि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है,
सूर्य भगवान की कथा सुनने मात्र से रोगों का शमन होने लगता है, क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, वह चेतना को जागृत करती है। वह मनुष्य को उसके भीतर सोए हुए सूर्य से जोड़ती है। दादी की बातों में डर नहीं था, केवल आश्वासन था। उन्हीं शब्दों ने आदित्य के भीतर लंबे समय बाद आशा का एक छोटा सा दीप जला दिया। उसी दिन रविवार था। दादी ने आदित्य को तांबे के लोटे में जल दिया और सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित करने को कहा। वर्षों बाद आदित्य ने सूरज को इस तरह देखा। पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से उसे स्पर्श किया हो। उस क्षण उसे न कोई दर्द महसूस हुआ, न कोई घबराहट, केवल एक शांति थी जो धीरे धीरे उसके मन में फैल रही थी। अर्घ्य देने के बाद दादी ने सूर्य भगवान की कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में एक तेजस्वी राजा था जो अपने पराक्रम और वैभव के कारण अहंकार में डूब गया था। उसने रविवार का सम्मान छोड़ दिया और सूर्य भगवान की उपेक्षा करने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर में असाध्य रोग फैलने लगे। उसका तेज क्षीण हो गया और राज्य में भी बाधाएं आने लगीं। राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई भी फलदायी नहीं हुआ। अंततः एक ऋषि ने राजा को समझाया कि जब तक सूर्य भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तब तक रोग और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेंगे। राजा ने अपने अहंकार का त्याग किया। रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्य भगवान की कथा सुनी और अर्घ्य अर्पित किया। तभी सूर्य भगवान प्रकट हुए और बोले कि मैं रोग नहीं देता, मैं तो जीवन देता हूँ। रोग तब आते हैं जब मनुष्य मुझसे दूर हो जाता है। उसी क्षण राजा के रोग शांत हो गए और उसका जीवन फिर से प्रकाश से भर गया। कथा सुनते सुनते आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी पीड़ा का कारण भी कोई अदृश्य दोष है, कोई ऐसा अभाव है जिसे उसने अब तक समझा ही नहीं था। सूर्य पूरी तरह उग चुका था और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, रोग तुरंत नहीं गए थे, लेकिन उसके मन में एक स्थिर विश्वास जन्म ले चुका था। उसी दिन आदित्य ने निश्चय किया कि वह हर रविवार सूर्य भगवान का स्मरण करेगा, उनकी कथा सुनेगा और अपने भीतर के तेज को फिर से जगाने का प्रयास करेगा। क्योंकि यह कथा केवल एक राजा या एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की है जो बिना कारण पीड़ा झेल रहा है और समाधान बाहर खोजते खोजते अपने भीतर के सूर्य को भूल चुका है। यहीं से इस दिव्य कथा का पहला भाग पूर्ण होता है, जहां रोग और सूर्य के रहस्य का द्वार खुल चुका है और आगे का मार्ग प्रकाश की ओर जाता दिखाई देने लगता है। उस निश्चय के बाद आदित्य का जीवन अचानक बदल तो नहीं गया, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थिर होने लगा। पहले जहां हर सुबह डर के साथ होती थी, अब वहीं एक हल्की सी उम्मीद जन्म लेने लगी थी। वह समझ गया था कि यह यात्रा केवल शरीर के ठीक होने की नहीं, बल्कि भीतर के सूर्य को फिर से जगाने की है। दादी के शब्द उसके मन में बार बार गूंजते, सूर्य को सम्मान दो, वह तुम्हें जीवन देगा। अब आदित्य हर रविवार सूर्योदय से पहले उठने लगा। भले ही शरीर थका हो, पर मन में एक दृढ़ता आ चुकी थी। पहले रविवार को जब वह उठकर बाहर निकला तो हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश में उगते सूर्य की लालिमा कुछ अलग ही लग रही थी। उसने तांबे के लोटे में जल लिया, आंखें बंद की और जैसे ही जल अर्पित किया, उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक संवाद है उस शक्ति से जो हर दिन बिना थके जीवन देती है। उस क्षण उसे अपने रोगों का ध्यान नहीं आया, केवल यह भाव था कि वह अकेला नहीं है। दिन बीतते गए। आदित्य अब केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं था, बल्कि रविवार की प्रतीक्षा करता था। वह सूर्य भगवान की कथा सुनता, कभी दादी से, कभी मन ही मन स्मरण करता। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब वह स्वयं को संभाल पाता था। शरीर में अभी भी पीड़ा थी, पर अब वह उसे तोड़ नहीं रही थी। एक दिन दादी ने उससे कहा कि सूर्य की कृपा तुरंत चमत्कार नहीं करती, वह धीरे धीरे जीवन को संतुलन में लाती है। जैसे उगता हुआ सूर्य पहले अंधकार को हटाता है, फिर प्रकाश फैलाता है और अंत में ऊष्मा देता है। आदित्य को यह बात गहराई से समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि वर्षों से जो भीतर का अंधकार जमा हुआ था, वह अब धीरे धीरे छंट रहा है। इसी बीच एक और रविवार आया और उस दिन आदित्य ने अपने शरीर में एक छोटा सा बदलाव महसूस किया। वह थकान जो हर समय साथ रहती थी, कुछ हल्की सी कम लगी। सिर का भारीपन उतना तीव्र नहीं था। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन उसके लिए यह एक संकेत था कि वह सही मार्ग पर है। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास और मजबूत हो गया।
दादी ने उसे बताया कि सूर्य भगवान केवल रोग नहीं हरते, वे मनुष्य के भीतर के भय को भी जलाते हैं। जब भय जाता है तभी शरीर को ठीक होने का अवसर मिलता है। आदित्य ने पहली बार यह समझा कि उसका डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर उसे भीतर से कमजोर कर रहा था। अब जब वह हर रविवार सूर्य के सामने खड़ा होता तो वह अपने डर भी उसी जल के साथ अर्पित कर देता। धीरे धीरे आदित्य के जीवन में एक अनुशासन आने लगा। वह सूर्योदय के समय उठने लगा, दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करने लगा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा जो केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मबल की थी। लोग उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक देखने लगे जो पहले खो चुकी थी। वह स्वयं भी आईने में खुद को देखकर चकित होता था। एक दिन उसने दादी से पूछा कि क्या यह सब वास्तव में सूर्य भगवान की कृपा है। दादी मुस्कुराई और बोली कि जब मनुष्य अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है तब बाहर का सूर्य स्वयं उसका मार्गदर्शन करने लगता है। सूर्य भगवान की कथा उसी पहचान की शुरुआत है। आदित्य को लगा कि यह कथा अब केवल सुनने की चीज नहीं रही बल्कि उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। समय के साथ आदित्य ने यह भी देखा कि केवल उसका शरीर ही नहीं, उसका भाग्य भी धीरे धीरे बदल रहा है। काम में रुकावटें कम होने लगी, रिश्तों में मधुरता आने लगी और मन में एक स्थायी संतुलन बनने लगा। वह समझ गया कि सूर्य तत्व जागृत होने का अर्थ केवल रोगों का नाश नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश का फैलना है। और यहीं से इस कथा का अगला चरण आरंभ होता है, जहां आदित्य की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह समझने लगता है कि सूर्य भगवान की यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो अंधकार में भटक रहा है। आगे आने वाले प्रसंगों में यह स्पष्ट होगा कि सूर्य की कृपा कैसे धीरे धीरे कर्म, भाग्य और जीवन की दिशा को बदल देती है और कैसे एक साधारण मनुष्य अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर असाधारण बन सकता है। अगले दिनों में आदित्य के भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेने लगी। वह केवल अपने अनुभवों तक सीमित नहीं रहना चाहता था बल्कि यह जानना चाहता था कि सूर्य भगवान की उपासना और कथा का प्रभाव जीवन के सूक्ष्म स्तरों पर कैसे काम करता है। वह दादी के पास बैठकर देर तक प्रश्न करता और दादी हर उत्तर को कथा के रूप में समझाती, मानो हर शब्द उसके मन में धीरे धीरे उतरकर स्थायी रूप से बस रहा हो। आदित्य को लगने लगा था कि वर्षों से जो खालीपन था वह अब किसी अर्थ से भर रहा है। एक रविवार दादी ने उसे बताया कि सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि कर्म का साक्षी भी है। जो जैसा कर्म करता है सूर्य उसी अनुपात में उसे ऊर्जा देता है। यह सुनकर आदित्य ने अपने जीवन पर दृष्टि डाली। उसे याद आया कि कैसे उसने वर्षों तक केवल भाग दौड़ की, बिना रुके, बिना धन्यवाद दिए, बिना अपने शरीर और मन की सुनवाई किए। उस दिन पहली बार उसने सूर्य के सामने खड़े होकर अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और आगे से सजग रहने का संकल्प लिया। उस संकल्प के बाद आदित्य के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। वह अब क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता था। जहां पहले शब्द कटु हो जाते थे वहां अब मौन और संयम आ गया था। उसे लगने लगा कि सूर्य की किरणें केवल बाहर नहीं भीतर भी उतर रही हैं और उसके स्वभाव को धीरे धीरे परिष्कृत कर रही हैं। यह परिवर्तन दूसरों को भी दिखने लगा था और लोग उससे पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से जुड़ने लगे। एक दिन आदित्य को अपने कार्यालय में एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। पहले ऐसी स्थिति में वह घबरा जाता, लेकिन उस दिन उसने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस की। उसने समस्या को शांति से देखा और समाधान की ओर बढ़ा। जब काम पूरा हुआ तो उसे यह समझ में आया कि सूर्य भगवान की कृपा केवल पूजा के समय नहीं बल्कि जीवन के हर निर्णय में साथ चलती है। धीरे धीरे आदित्य की दिनचर्या बदल गई। सुबह का सूर्योदय अब उसके लिए केवल समय नहीं बल्कि एक अनुभव बन गया था। वह हर सुबह कुछ क्षण सूर्य को निहारता और मन ही मन धन्यवाद देता कि आज का दिन देखने का अवसर मिला। इस कृतज्ञता ने उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि पैदा कर दी थी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। एक रविवार दादी ने उसे सूर्य भगवान की एक और प्राचीन कथा सुनाई जिसमें बताया गया था कि कैसे एक साधारण गृहस्थ ने केवल श्रद्धा और नियमित स्मरण से अपने जीवन के बड़े संकटों को पार किया। आदित्य को लगा कि ये कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं बल्कि वर्तमान जीवन के लिए मार्गदर्शन है। वह समझने लगा कि कथा सुनना भी साधना का ही एक रूप है। अब आदित्य का शरीर भी पहले की अपेक्षा अधिक सहयोग देने लगा था। वह स्वयं को अधिक सजग, हल्का और सक्रिय महसूस करने लगा। हालांकि वह जानता था कि यह सब एक प्रक्रिया है, कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं। फिर भी हर छोटा बदलाव उसके विश्वास को और गहरा करता जा रहा था कि सूर्य तत्व का जागरण सही दिशा में हो रहा है।
एक शाम उसने दादी से कहा कि अब वह इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह चाहता था कि जो लोग बिना कारण दुख झेल रहे हैं वे भी यह जान सकें कि उनके भीतर भी एक सूर्य है जिसे जगाया जा सकता है। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब अनुभव सच्चा हो तो शब्द स्वयं रास्ता बना लेते हैं। उस दिन आदित्य ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल रोग से मुक्ति की नहीं रही, यह यात्रा आत्मबोध, संतुलन और जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण की बन चुकी थी। सूर्य भगवान की कथा उसके लिए आधार बन गई थी जिस पर वह अपने जीवन को धीरे धीरे फिर से खड़ा कर रहा था। और यहीं से कथा एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां आदित्य को यह समझ में आने लगता है कि सूर्य की कृपा केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती। आगे आने वाले प्रसंगों में यह स्पष्ट होगा कि जब भीतर का सूर्य पूरी तरह जागृत होने लगता है तब मनुष्य स्वयं दूसरों के जीवन में भी प्रकाश का कारण बन जाता है। और यही सूर्य भगवान की कथा का सबसे बड़ा चमत्कार है। उस मोड़ के बाद आदित्य के भीतर एक नई जिम्मेदारी का भाव जागने लगा। अब वह केवल सुनने वाला या अनुभव करने वाला नहीं रह गया था, बल्कि उसे लगने लगा था कि जो प्रकाश उसे मिला है वह किसी उद्देश्य से मिला है। जब भी वह सूर्योदय के समय खड़ा होता तो मन ही मन यह भावना उठती कि यदि इस प्रकाश ने मुझे संभाला है तो शायद किसी और के जीवन में भी यह सहारा बन सकता है। यह विचार उसके भीतर धीरे धीरे स्थिर होने लगा। कुछ दिनों बाद आदित्य अपने पुराने मित्र से मिला जो लंबे समय से मानसिक तनाव और असफलताओं से जूझ रहा था। बातचीत के दौरान मित्र ने जब अपने दुख साझा किए तो आदित्य को लगा मानो वह अपने ही बीते हुए कल को सुन रहा हो। बिना उपदेश दिए, बिना किसी जोर के उसने बस इतना कहा कि कभी रविवार की सुबह सूर्योदय के समय कुछ क्षण मौन में खड़े होकर सूर्य को देखना और मन से धन्यवाद देना। मित्र ने बात को साधारण समझा, लेकिन आदित्य के स्वर में जो शांति थी उसने उसे यह करने के लिए प्रेरित कर दिया। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया कि जब वह दूसरों से अपने अनुभव साझा करता है तो उसके अपने विश्वास और भी गहरे हो जाते हैं। यह कोई प्रचार नहीं था, न ही कोई दिखावा, बस एक सहज सा प्रवाह था जो अपने आप रास्ता बना रहा था। उसे लगने लगा कि सूर्य भगवान की कृपा तब और प्रबल हो जाती है जब वह निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाई जाती है। एक रविवार ऐसा भी आया जब आदित्य को अपने भीतर एक गहरी स्पष्टता महसूस हुई। उसने पहली बार यह समझा कि रोग केवल शरीर की कमजोरी नहीं होते, वे अक्सर जीवन की असंतुलित गति का संकेत होते हैं। जब मनुष्य रुककर अपने जीवन की दिशा नहीं देखता तब शरीर उसे रोकने का प्रयास करता है। यह समझ उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उस दिन दादी ने उससे कहा कि सूर्य भगवान का तेज धैर्य सिखाता है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है बिना यह सोचे कि कल क्या हुआ था, वैसे ही मनुष्य को भी हर दिन नए भाव से जीवन जीना चाहिए। आदित्य को यह बात भीतर तक छू गई। उसने जाना कि अतीत की पीड़ा को पकड़कर बैठना भी एक प्रकार का अंधकार है, जिसे छोड़ना ही प्रकाश की ओर पहला कदम है। अब आदित्य के भीतर भय की जगह स्वीकार्यता आने लगी थी। वह यह नहीं सोचता था कि कल क्या होगा, बल्कि यह अनुभव करता था कि आज का दिन कैसे जिया जाए। यह वर्तमान में जीने की कला उसे सूर्य भगवान की कथा से ही मिली थी। उसे महसूस हुआ कि यही वर्तमान ही वह क्षण है जहां से जीवन का संतुलन बनता है। समय के साथ आदित्य का स्वास्थ्य भी स्थिर होने लगा। कभी कभी पीड़ा लौटती थी, लेकिन अब वह उससे डरता नहीं था। वह जान चुका था कि भय ही पीड़ा को गहरा करता है। जब वह शांत रहता, सूर्य को स्मरण करता, तो पीड़ा स्वयं हल्की पड़ जाती। यह अनुभव उसके लिए किसी भी औषधि से अधिक प्रभावी था। एक शाम उसने दादी के चरणों में बैठकर कहा कि अब उसे जीवन से शिकायत नहीं रही। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जब मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है तब सूर्य भगवान उसके जीवन में स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। आदित्य की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसने पहली बार अपने भीतर एक पूर्णता का अनुभव किया था। अब उसकी दिनचर्या, उसके विचार और उसका दृष्टिकोण सब बदल चुके थे। वह जान गया था कि सूर्य भगवान की कथा कोई एक दिन की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली साधना है। हर रविवार केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर बन चुका था। और यहीं से यह कथा एक और विस्तार की ओर बढ़ती है, जहां आदित्य का अनुभव केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहता, बल्कि वह उन सभी के लिए एक संकेत बन जाता है जो बिना कारण दुख झेल रहे हैं। आगे आने वाले प्रसंगों में यह और स्पष्ट होगा कि जब एक व्यक्ति के भीतर का सूर्य स्थिर हो जाता है, तब वह अनजाने ही अनेक जीवनों में उजाला फैलाने लगता है
और यही सूर्य भगवान की कथा की सबसे गूढ़ और दिव्य परिणति है। उस स्थिरता के साथ आदित्य के भीतर सेवा का भाव और गहरा होने लगा। अब वह जहां भी जाता वहां लोगों के चेहरे, उनके शब्द और उनकी थकान उसे पहले से अधिक साफ दिखाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कभी वह स्वयं भीतर से टूट रहा था, वैसे ही कितने ही लोग रोज मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहे हैं। सूर्य के सामने खड़े होकर वह मन ही मन यही प्रार्थना करने लगा कि यदि उसके अनुभव किसी के काम आ सकें तो वह पीछे न हटे। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला उससे मिली, जिनकी आंखों में निरंतर चिंता झलकती रहती थी। बातचीत में उन्होंने बताया कि वर्षों से बीमारियां और पारिवारिक तनाव उन्हें चैन से जीने नहीं देते। आदित्य ने कोई समाधान नहीं दिया, कोई दावा नहीं किया, बस शांत स्वर में कहा कि रविवार की सुबह सूर्य को देखना और कुछ क्षण अपने मन की बात कहना शुरू करें। उस महिला ने उसकी बात मानी, शायद इसलिए नहीं कि उपाय बड़ा था, बल्कि इसलिए कि आदित्य के शब्दों में सच्चाई और शांति थी। धीरे धीरे आदित्य समझने लगा कि सूर्य भगवान की कथा का प्रभाव शब्दों से अधिक मौन में होता है। जब मनुष्य बिना अपेक्षा के, बिना भय के सूर्य के सामने खड़ा होता है, तब भीतर कुछ स्वतः ठीक होने लगता है। यह कोई चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरें और मिट्टी की सुगंध उठने लगे। एक रविवार उसे अपने भीतर एक अजीब सी दृढ़ता का अनुभव हुआ। पहले जहां वह अपनी सीमाओं से डरता था, अब वह उन्हें स्वीकार कर पा रहा था। उसने समझ लिया था कि जीवन में पूर्णता का अर्थ कष्टों का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि उनके साथ संतुलन बनाकर चलना है। सूर्य भगवान की कथा ने उसे यही संतुलन सिखाया था। दादी ने एक दिन उससे कहा कि सूर्य भगवान समय के देवता भी हैं। जो समय का सम्मान करता है, सूर्य उसका मार्ग प्रशस्त कर देता है। आदित्य को यह बात गहराई से समझ में आई। उसने अपने जीवन की गति को बदला, अनावश्यक भागदौड़ छोड़ी और हर कार्य को पूरे ध्यान से करने लगा। इस परिवर्तन से उसका मन हल्का होने लगा और कार्यों में भी स्पष्टता आने लगी। अब आदित्य को यह भी अनुभव होने लगा कि जब वह स्वयं शांत रहता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। घर में पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, अब वहां संवाद और समझ बढ़ने लगी थी। वह जान गया था कि सूर्य तत्व का जागरण केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रभाव भी डालता है। कभी कभी उसे पुराने दिन याद आते, जब रोग और भय ने उसे जकड़ रखा था, लेकिन अब वे स्मृतियां उसे दुखी नहीं करती थीं, बल्कि उसे यह याद दिलाती थीं कि वह कितनी दूर आ चुका है। उसने सीखा कि अंधकार भी आवश्यक था, क्योंकि उसी ने उसे प्रकाश का मूल्य समझाया था। एक शाम सूर्यास्त के समय वह छत पर खड़ा था और डूबते सूर्य को देख रहा था। उसे लगा कि उगता और डूबता सूर्य दोनों ही जीवन के सत्य हैं। एक आरंभ का प्रतीक है, दूसरा विश्राम का। उस क्षण उसने भीतर एक गहरा सुकून महसूस किया और जाना कि जीवन में हर अवस्था का अपना महत्व होता है। अब आदित्य का विश्वास और भी परिपक्व हो चुका था। वह यह नहीं सोचता था कि सूर्य भगवान क्या देंगे, बल्कि यह अनुभव करता था कि जो मिल चुका है वही पर्याप्त है। यह भाव उसे भीतर से समृद्ध बना रहा था। उसके लिए सूर्य भगवान की कथा अब किसी समाधान की खोज नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बन चुकी थी। और यहीं से यह कथा धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां आदित्य स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। बिना प्रचार के, बिना किसी घोषणा के, उसका बदला हुआ जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगता है। आगे आने वाले प्रसंगों में यह और स्पष्ट होगा कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर के सूर्य को स्थिर कर लेता है, तब उसका जीवन स्वयं एक चलती हुई कथा बन जाता है। ऐसी कथा जो अनकहे ही असंख्य हृदयों में प्रकाश जगा देती है। उस बदलाव के बाद आदित्य के जीवन में एक नई सहजता उतर आई थी। अब वह किसी विशेष उद्देश्य की घोषणा नहीं करता था, न ही किसी को समझाने की कोशिश करता था। फिर भी लोग अपने आप उसकी ओर खींचे चले आते थे। शायद उसके शब्दों से अधिक उसका मौन बोलने लगा था। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, बल्कि स्वीकार और धैर्य की चमक दिखाई देने लगी थी, और यही चमक दूसरों के मन को भी छू जाती थी। एक दिन उसके कार्यालय में एक सहकर्मी ने उससे पूछा कि वह पहले की तुलना में इतना शांत कैसे रहने लगा है। आदित्य ने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि उसने हर सुबह सूर्य को नमस्कार करना शुरू किया है और दिन को जैसे आता है वैसे ही स्वीकार करना सीख लिया है। उस सहकर्मी को यह उत्तर साधारण लगा,
लेकिन आदित्य के स्वर में जो स्थिरता थी उसने उसके मन में भी एक प्रश्न जगा दिया। धीरे धीरे आदित्य यह समझने लगा कि सूर्य भगवान की कृपा किसी विशेष विधि या नियम में बंधी नहीं होती। जब मनुष्य ईमानदारी से अपने जीवन को देखता है, अपने कर्मों को स्वीकार करता है और हर दिन को नए भाव से जीता है, तब सूर्य तत्व स्वयं सक्रिय हो जाता है। यह समझ उसके भीतर किसी दीपक की तरह जलने लगी थी। एक रविवार उसने अनुभव किया कि अब उसे अपने भविष्य की चिंता पहले जैसी नहीं सताती। उसे विश्वास हो चला था कि जो भी होगा उसके भीतर उसे संभालने की क्षमता होगी। यह भरोसा किसी बाहरी आश्वासन से नहीं, बल्कि भीतर जागे उस सूर्य से आया था जो अब उसके मन को आलोकित करने लगा था। दादी कभी कभी उसे देखती और मुस्कुरा देती, मानो उन्हें पहले से पता हो कि यह परिवर्तन स्वाभाविक है। एक दिन उन्होंने कहा कि जब सूर्य भगवान का तेज भीतर स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह समझने लगता है। आदित्य ने उस क्षण जाना कि करुणा भी सूर्य की ही एक किरण है। अब वह जब किसी दुखी व्यक्ति से मिलता तो उसे ठीक करने की जल्दी नहीं करता था। वह बस सुनता था, पूरे मन से, बिना बीच में टोके। और कई बार उसे महसूस होता कि केवल सुने जाने से ही सामने वाले का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। यही अनुभव उसे यह सिखा रहा था कि सेवा हमेशा कर्म से नहीं, उपस्थिति से भी होती है। समय के साथ आदित्य के भीतर एक नया संतुलन बनने लगा। न अत्यधिक उत्साह, न गहरी निराशा, बस एक स्थिर प्रवाह। उसे समझ में आया कि यही सूर्य भगवान का वास्तविक आशीर्वाद है, जहां जीवन की हर अवस्था समान रूप से स्वीकार्य हो जाती है। एक शाम वह छत पर बैठा था और आकाश में फैलते अंधकार को देख रहा था। उसे अब अंधकार से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान चुका था कि इसके पीछे भी अगला सूर्योदय निश्चित है। यह विश्वास उसके भीतर एक गहरी शांति ले आया, जो किसी शब्द में नहीं बन सकती थी। अब आदित्य के लिए सूर्य भगवान की कथा कोई कथा मात्र नहीं रही थी। वह उसकी सांसों में, उसके निर्णयों में और उसके व्यवहार में उतर चुकी थी। वह जान गया था कि सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील और अधिक संतुलित बना दे। और यहीं से यह कथा एक ऐसे चरण में प्रवेश करती है जहां आदित्य का जीवन स्वयं एक मौन संदेश बन जाता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए, उसका बदला हुआ अस्तित्व दूसरों को यह याद दिलाने लगता है कि हर मनुष्य के भीतर भी एक सूर्य है जो केवल जागे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यही प्रतीक्षा और यही जागरण इस कथा की अगली यात्रा का आधार बनते हैं। उस जागरण के साथ आदित्य के भीतर एक और परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगा। अब वह जीवन को केवल अपनी दृष्टि से नहीं देखता था, बल्कि हर व्यक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करता था। उसे महसूस होने लगा था कि हर इंसान अपने अपने संघर्षों के साथ जी रहा है, बस उनके रूप अलग हैं। यह समझ उसे भीतर से और अधिक कोमल बनाती जा रही थी। एक दिन रास्ते में उसने ऐसे व्यक्ति को देखा जो लगातार असफलताओं से टूट चुका था। आदित्य ने कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, बस उसके पास बैठकर कुछ समय चुपचाप रहा। उस मौन में कोई समाधान नहीं था, लेकिन एक अपनापन था जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। उस क्षण आदित्य ने जाना कि सूर्य का प्रकाश कभी कभी मौन बनकर भी किसी के जीवन में उतर जाता है। अब वह हर सुबह सूर्योदय के समय एक ही भावना के साथ खड़ा होता, जो भी आज मिले उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है। उसे लगने लगा था कि जीवन उससे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि उसे सहनशील और व्यापक बना रहा है। यह भाव उसके भीतर एक स्थायी संतुलन पैदा कर रहा था, जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से डिगा नहीं सकती थी। धीरे धीरे आदित्य के भीतर समय के प्रति भी एक नई समझ विकसित होने लगी। वह अब जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता था। उसे विश्वास हो चला था कि जैसे सूर्य हर दिन अपने निश्चित समय पर उगता है, वैसे ही जीवन की हर घटना का भी अपना समय होता है। इस भरोसे ने उसके भीतर की बेचैनी को शांत कर दिया था। एक रविवार उसने अनुभव किया कि अब उसे अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है। वह जो था वही पर्याप्त था। उसे कुछ साबित नहीं करना था, न किसी से आगे निकलना था। यह स्वतंत्रता उसे भीतर से हल्का कर रही थी, जैसे वर्षों से ढोया गया कोई भार अचानक उतर गया हो। दादी ने एक दिन उससे कहा कि जब मनुष्य स्वयं से मित्रता कर लेता है, तब सूर्य भगवान उसकी छाया बन जाते हैं। आदित्य ने उस वाक्य को गहराई से महसूस किया। उसने जाना कि अब वह अपने ही मन का शत्रु नहीं रहा। यही बदलाव उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुका था। अब जब भी कठिन समय आता, वह उसे टालने की कोशिश नहीं करता था। वह जान चुका था कि हर कठिनाई भी कोई संदेश लेकर आती है। वह शांत मन से उसे सुनने का प्रयास करता और अक्सर उसे भीतर से ही मार्गदर्शन मिलने लगता।
यह अनुभव उसे सूर्य भगवान की कथा की जीवंतता का एहसास कराता था। एक शाम उसने महसूस किया कि अब उसका डर लगभग विलीन हो चुका है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय सब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहे थे। उसकी जगह एक विश्वास ने ले ली थी कि जो भी होगा वह जीवन के विस्तार का ही हिस्सा होगा। अब आदित्य के जीवन में चमत्कार शब्द का अर्थ बदल चुका था। उसके लिए चमत्कार किसी एक दिन का अचानक बदल जाना नहीं, बल्कि हर दिन का थोड़ा थोड़ा सहज होना था। हर सुबह का शांत होना, हर शाम का संतुलित होना, यही उसके लिए सूर्य भगवान की कृपा थी। और यहीं से यह कथा उस शांति की ओर बढ़ती है जहां आदित्य का जीवन किसी उपदेश से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से बोलने लगता है। उसका बदला हुआ मन, उसका स्थिर व्यवहार और उसकी करुण दृष्टि सब मिलकर यह संदेश देने लगते हैं कि जब भीतर का सूर्य जाग जाता है तब जीवन स्वयं एक पवित्र कथा बन जाता है जो बिना शब्दों के भी अनगिनत हृदयों तक पहुंच जाती है। उस पवित्र शांति के बाद आदित्य के जीवन में एक गहरा ठहराव आ गया था। अब उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, न ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की हड़बड़ी। वह हर अनुभव को वैसे ही स्वीकार करने लगा था जैसे सूरज हर दिन बिना प्रश्न किए उगता और अस्त होता है। इस स्वीकृति ने उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा कर दी थी जो शब्दों से परे थी। अब वह जब लोगों से मिलता तो उनके शब्दों से अधिक उनके मौन को सुनने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि कई बार मनुष्य जो कह नहीं पाता वही उसका सबसे बड़ा सत्य होता है। आदित्य उस मौन के साथ बैठना सीख चुका था, बिना उसे भरने की कोशिश किए। यही मौन अब उसके लिए सबसे बड़ी सेवा बन गया था। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसे अपने दुखों की कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे दुख अब उसके अस्तित्व का बोझ नहीं थे, बल्कि उसकी समझ का हिस्सा बन चुके थे। वह जान गया था कि पीड़ा यदि चेतना दे जाए तो वह शत्रु नहीं रहती, बल्कि मार्गदर्शक बन जाती है। धीरे धीरे आदित्य के भीतर जीवन के प्रति एक गहरी श्रद्धा जन्म लेने लगी। वह साधारण क्षणों में भी अर्थ खोजने लगा था। एक मुस्कान में, एक शांत सुबह में, एक थकी हुई सांस में उसे लगने लगा था कि यही सूर्य भगवान की वास्तविक पूजा है, जब जीवन को पूरी उपस्थिति के साथ जिया जाए। अब जब कभी अंधकार आता तो वह उससे भागता नहीं था। वह जान चुका था कि अंधकार भी प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसकी तैयारी होता है। जैसे रात के बाद ही सूर्योदय का महत्व समझ में आता है, वैसे ही कठिन समय भी भीतर के सूर्य को और प्रखर बनाता है। एक रविवार उसने पहली बार यह अनुभव किया कि अब उसकी प्रार्थनाएं बदल चुकी हैं। वह अब कुछ मांगता नहीं था, बस धन्यवाद देता था। इस कृतज्ञता ने उसके भीतर एक ऐसी पूर्णता भर दी थी जिसे पाने के लिए पहले वह जीवन भर भटकता रहा था। दादी ने उसे एक दिन कहा कि जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब उसका जीवन स्वयं दूसरों के लिए आश्रय बन जाता है। आदित्य ने यह बात तब समझी जब उसने देखा कि लोग उसके पास केवल बैठने के लिए आने लगे हैं, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी अपेक्षा के। अब आदित्य को यह भी स्पष्ट हो गया था कि सूर्य भगवान की कथा किसी ग्रंथ में बंद नहीं है। वह हर उस मनुष्य में जीवित है जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है। यह पहचान ही जीवन को साधारण से दिव्य बना देती है। एक शाम वह अकेला बैठा था और उसे लगा कि अब उसे कहीं पहुंचना नहीं है। वह जहां है वही पर्याप्त है। यह अनुभूति उसके भीतर एक गहरे आनंद की तरह फैल गई, जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि स्वीकार से जन्मी थी। और यहीं से यह कथा उस मौन पूर्णता की ओर बढ़ती है जहां आदित्य का जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए, उसका अस्तित्व यह याद दिलाने लगता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के सूर्य से जुड़ जाता है तब उसका जीवन स्वयं प्रकाश की एक निरंतर धारा बन जाता है, शांत, स्थिर और अनंत। उस अनंत शांति के साथ आदित्य के जीवन में अब एक गहरी सहजता बस चुकी थी। वह किसी विशेष अवस्था को पाने की आकांक्षा नहीं करता था, न ही किसी अनुभव को पकड़कर रखने की कोशिश। जो आता उसे पूरी सजगता से जीता और जो चला जाता उसे बिना पीड़ा के विदा कर देता। यह सहज बहाव उसके भीतर एक ऐसी स्थिर नदी की तरह बहने लगा था जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर जीवन को निरंतर सींचती रहती है। अब आदित्य के लिए हर दिन एक नया उपहार बन गया था। सुबह की पहली किरण, दोपहर की थकान और शाम की ढलती रोशनी, सब उसके लिए समान रूप से मूल्यवान थे। उसे यह समझ आ गया था कि जीवन केवल उजाले का नाम नहीं बल्कि उजाले और अंधेरे के संतुलन का नाम है। यही संतुलन उसे भीतर से अडिग बना रहा था। एक दिन उसने महसूस किया
कि अब वह स्वयं से प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी जगह यह भाव आ गया था कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यह छोटा सा बदलाव उसके पूरे दृष्टिकोण को बदल चुका था। पीड़ा अब उसे तोड़ती नहीं थी, बल्कि उसे और अधिक सजग बना देती थी। धीरे धीरे आदित्य के भीतर एक मौन विश्वास जड़ें जमाने लगा। यह विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं था, बल्कि अनुभव से जन्मा था। उसे भरोसा हो चला था कि जीवन में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी रूप में उसे विस्तार की ओर ही ले जा रहा है। इस भरोसे ने उसके मन को गहरे स्तर पर शांत कर दिया था। अब जब वह सूर्य को निहारता तो उसे उसमें कोई देवता का रूप नहीं दिखता था, बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक दिखता था। हर दिन उगने वाला सूर्य उसे यह याद दिलाता कि चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज फिर से आरंभ करने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। यही भावना उसके भीतर नई ऊर्जा भर देती थी। एक रविवार उसने यह भी अनुभव किया कि अब उसके भीतर अकेलेपन की भावना समाप्त हो चुकी है। भले ही वह शारीरिक रूप से अकेला बैठा हो, लेकिन भीतर उसे कभी सूना नहीं लगता था, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके साथ निरंतर चल रही हो, शांत, स्थिर और आश्वस्त करने वाली। दादी उसे देखकर अब कुछ कहती नहीं थी, बस आशीर्वाद भरी दृष्टि से देख लेती थी। आदित्य समझ गया था कि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, वहां केवल मौन ही सबसे सच्चा संवाद बन जाता है। अब उसके जीवन में समस्याएं आती थीं, लेकिन वे पहले जैसी भारी नहीं लगती थीं। वह जान चुका था कि समस्या जीवन का अंत नहीं, बल्कि समझ का विस्तार है। यह दृष्टि उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती थी। एक शाम उसने अपने भीतर यह स्पष्ट अनुभव किया कि अब उसे किसी कथा के अगले भाग की प्रतीक्षा नहीं है। कथा तो वह स्वयं जी रहा था। हर श्वास, हर क्षण, हर अनुभव सब मिलकर एक सतत कथा बन चुके थे, जिसमें न आरंभ था न अंत। और यहीं से यह कथा अपने सबसे गहरे सत्य को छूती है, जहां आदित्य का जीवन यह सिखाने लगता है कि सूर्य भगवान की कृपा किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उस शांति में प्रकट होती है जहां मनुष्य स्वयं से, जीवन से और अस्तित्व से एक हो जाता है। जब यह एकता घटती है, तब जीवन स्वयं एक दिव्य प्रकाश बन जाता है, निरंतर, शांत और कल्याणकारी। उस दिव्य प्रकाश के साथ आदित्य के भीतर अब एक गहरा समर्पण उतर आया था। वह जीवन से कुछ छीनने या जोड़ने की कोशिश नहीं करता था, बस जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता था। यह समर्पण किसी कमजोरी का संकेत नहीं था, बल्कि भीतर जागे उस विश्वास का प्रमाण था जो अब हर परिस्थिति में उसका सहारा बन चुका था। अब जब कोई दुख आता तो वह उसे टालने की कोशिश नहीं करता था। वह शांत भाव से उसे देखता, समझता और उसे अपना काम करने देता। उसे अनुभव होने लगा था कि हर दुख एक संदेश लेकर आता है, और जब संदेश समझ में आ जाता है तो दुख स्वयं विदा लेने लगता है। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। धीरे धीरे आदित्य को यह भी महसूस हुआ कि अब उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और सहज हो गए हैं। उसे सही और गलत के बीच अधिक सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि भीतर से ही दिशा मिलने लगी थी। यह दिशा किसी नियम से नहीं, बल्कि उस जागृत चेतना से आती थी जिसे सूर्य भगवान की कृपा ने स्थिर कर दिया था। एक सुबह जब वह सूर्योदय के समय खड़ा था, तो उसे पहली बार यह अनुभूति हुई कि सूर्य केवल बाहर नहीं उग रहा, बल्कि उसके भीतर भी प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश किसी विचार का नहीं था, बल्कि एक अनुभूति का था। ऐसी अनुभूति जो शब्दों में बांधी नहीं जा सकती, केवल जी जा सकती है। अब आदित्य को अपने जीवन की गति से कोई शिकायत नहीं थी। यदि कुछ देर से होता तो भी वह बेचैन नहीं होता था। उसे भरोसा हो गया था कि जो देर से आता है वह अक्सर गहराई लेकर आता है। यह विश्वास उसके भीतर की अधीरता को पूरी तरह शांत कर चुका था। दादी ने एक दिन धीमे स्वर में कहा कि अब तुम्हारा जीवन स्वयं सूर्य की तरह हो गया है, न किसी को जलाता है, न किसी से कुछ मांगता है, बस चुपचाप अपना कर्तव्य निभाता है। आदित्य ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक गहरा संतोष उतर आया। अब वह जब पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखता तो उसे दुख नहीं होता था। उसे लगता था कि वही अंधकार उसे इस प्रकाश तक लाने के लिए आवश्यक था। यदि वह पीड़ा न होती तो शायद यह शांति कभी न मिलती। इस समझ ने उसके अतीत को भी पवित्र बना दिया था। एक शाम उसने यह महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई खालीपन नहीं है। जहां पहले प्रश्न थे वहां अब शांति है, जहां पहले डर था वहां अब भरोसा है। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि निरंतर साधना और स्वीकार से जन्मा था। अब आदित्य को यह भी स्पष्ट हो गया था कि सूर्य भगवान की कथा केवल सुनने या सुनाने की वस्तु नहीं है। यह कथा तब पूर्ण होती है
जब मनुष्य स्वयं उस प्रकाश का वाहक बन जाता है, जब उसका जीवन दूसरों के लिए बिना प्रयास के ही आश्वासन बन जाए। और यहीं से यह कथा अपने पूर्ण विश्राम की ओर बढ़ती है, जहां आदित्य का जीवन यह सिखाता है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की कथा सुनना केवल रोगों का नाश नहीं करता, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर के सत्य से जोड़ देता है। जब यह जुड़ाव हो जाता है, तब जीवन स्वयं एक आरोग्य बन जाता है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी और आत्मा के लिए भी। यही सूर्य भगवान की कथा का अंतिम और सबसे दिव्य फल है। उस अंतिम फल के साथ आदित्य के जीवन में अब एक शांत पूर्णता उतर आई थी। वह न स्वयं को पूर्ण मानता था, न अपूर्ण, बस एक निरंतर यात्रा में स्थित अनुभव करता था। उसे लगने लगा था कि जीवन किसी लक्ष्य पर पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी सजगता से जीने का अभ्यास है। यही अभ्यास अब उसकी सांसों में बस चुका था। अब जब वह लोगों के बीच होता तो उन्हें बदलने की इच्छा नहीं करता था। वह जान गया था कि परिवर्तन आदेश से नहीं, उपस्थिति से होता है। उसका शांत रहना, उसका सहज मुस्कुराना और उसकी स्थिर दृष्टि, यही उसके शब्द बन चुके थे। बिना कुछ कहे भी वह बहुत कुछ कह जाता था। एक दिन उसने यह अनुभव किया कि अब उसे प्रशंसा या आलोचना दोनों ही समान लगती हैं। न प्रशंसा उसे ऊपर उठाती थी, न आलोचना उसे भीतर से हिलाती थी। यह समत्व उसके भीतर उस सूर्य तत्व का प्रमाण था, जो अब किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहा था। अब रविवार उसके लिए किसी विशेष दिन का नाम नहीं रह गया था। हर दिन में उसे वही प्रकाश दिखाई देने लगा था, जो पहले केवल रविवार की सुबह में अनुभव होता था। उसे समझ आ गया था कि जब भीतर का सूर्य जाग जाता है, तब कैलेंडर की सीमाएं अपने आप मिट जाती हैं। दादी अब अक्सर कहा करती थीं कि अब कथा पूरी हो चुकी है। आदित्य मुस्कुरा देता था, क्योंकि वह जान चुका था कि कथा का अंत नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है। जो कथा कभी शब्दों में थी, अब जीवन बन चुकी थी। अब उसे अपने शरीर से भी कोई शिकायत नहीं थी। कभी कमजोरी आती, कभी थकान, लेकिन वह उन्हें शत्रु नहीं मानता था। वह जान चुका था कि शरीर भी संवाद करता है, और जब उसे सुना जाए तो वह सहयोग करने लगता है। एक शाम उसने सूर्यास्त के समय आंखें बंद कर लीं और भीतर ही भीतर वही प्रकाश महसूस किया जो सूर्योदय के समय दिखता था। तब उसे पहली बार यह अनुभूति हुई कि प्रकाश दिशा या समय का मोहताज नहीं होता, वह तो चेतना की अवस्था है। अब आदित्य के जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं घटता था, फिर भी हर दिन चमत्कार जैसा लगता था। बिना कारण शांति मिल जाना, बिना प्रयास संतुलन बने रहना, यही उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। वह जान चुका था कि रोग केवल शरीर में नहीं होते, वे चेतना में भी होते हैं, और जब चेतना स्वस्थ हो जाती है तो शरीर स्वयं धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। यही सूर्य भगवान की कथा का गूढ़ रहस्य था, जिसे वह अब जी रहा था। और यहीं पर यह कथा शब्दों से मुक्त होकर अनुभव में विलीन हो जाती है। आदित्य का जीवन अब यह नहीं कहता कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह दिखाता है कि क्या संभव है। जब मनुष्य श्रद्धा, स्वीकार और जागरूकता के साथ सूर्य भगवान की कथा को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसका जीवन स्वयं एक चलती हुई आरोग्य कथा बन जाता है। ऐसी कथा जो सुनने वालों को नहीं, देखने वालों को भी भीतर तक स्पर्श कर जाती है। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन आदित्य के भीतर जो ठहराव आ चुका था, वह समय से अछूता था। अब दिन बदलते थे, ऋतुएं आती जाती थीं, लोग आते जाते थे, पर उसके भीतर का संतुलन वैसा ही बना रहता था। यह संतुलन किसी प्रयास से नहीं, बल्कि उस स्वीकृति से जन्मा था जो उसने जीवन के प्रति विकसित कर ली थी। कभी कभी गांव के लोग उससे पूछते कि उसने ऐसा क्या पा लिया है जो उसके चेहरे पर हमेशा शांति बनी रहती है। आदित्य मुस्कुरा देता था, क्योंकि वह जानता था कि जो पाया जाता है उसे बताया नहीं जा सकता। वह शांति किसी उपदेश का परिणाम नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक स्वयं को सुनने का फल थी। अब वह जब सुबह सूर्य को जल अर्पित करता, तो यह कोई विधि नहीं होती थी, बल्कि एक मौन संवाद होता था, जैसे वह बाहर उगते सूर्य से नहीं, अपने भीतर जागते प्रकाश से बात कर रहा हो। उस क्षण उसे न कुछ मांगना होता था, न कुछ कहना, बस होना ही पर्याप्त लगता था। धीरे धीरे उसने यह भी देखा कि उसके आसपास के लोगों में भी छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं। कोई उससे बात करके हल्का महसूस करता, कोई बिना वजह मुस्कुरा देता, कोई अपने दुख को थोड़ा कम बोझिल मानने लगता। आदित्य समझ गया कि जब भीतर का सूर्य स्थिर हो जाता है तो उसकी किरणें बिना बताए फैलने लगती हैं। अब उसके लिए रोग और आरोग्य की परिभाषा भी बदल चुकी थी। वह जान चुका था
कि पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं, बल्कि जीवन के हर रंग को स्वीकार कर पाना है। जब मन विरोध छोड़ देता है, तब शरीर भी संघर्ष छोड़ने लगता है। एक रात जब वह खुले आकाश के नीचे लेटा था, तो उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही श्वास में बंधा हुआ है। तारे, चांद, पृथ्वी और वह स्वयं सब एक ही लय में स्पंदित हो रहे हैं। उस क्षण उसे यह अनुभव हुआ कि अकेलापन कभी था ही नहीं, बस अनुभूति का अभाव था। अब आदित्य भविष्य के बारे में अधिक नहीं सोचता था। उसे भरोसा हो गया था कि जो क्षण सामने है वही सबसे सच्चा है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों ही उसके भीतर से धीरे धीरे विदा हो चुके थे। कभी कभी जब कोई अत्यंत पीड़ा में उसके पास आता, तो वह केवल सुनता था, न समाधान देता, न आश्वासन, बस पूरी उपस्थिति के साथ सुनता था। और कई बार वही सुनना सामने वाले के लिए सबसे बड़ी औषधि बन जाता था। उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि सूर्य भगवान की कथा का वास्तविक उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर के प्रकाश से परिचित कराना है। जब यह परिचय हो जाता है, तब जीवन स्वयं मार्गदर्शक बन जाता है। और इसी बिंदु पर यह कथा फिर से मौन में प्रवेश करती है। शब्द धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और अनुभव आगे आ जाता है। आदित्य का जीवन अब किसी कथा का विस्तार नहीं, बल्कि उस मौन का प्रमाण बन चुका था, जहां रविवार का सूर्य केवल आकाश में नहीं, हर जागृत हृदय में निरंतर उदित होता रहता है। धीरे धीरे यह मौन आदित्य के जीवन में इतना गहरा उतर गया कि वह स्वयं भी उसे अलग से पहचान नहीं पाता था। वह मौन अब किसी विशेष क्षण या ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसकी चाल, उसकी दृष्टि और उसके व्यवहार में स्वाभाविक रूप से बहने लगा था। जब वह चलता तो लगता जैसे समय स्वयं उसके कदमों के साथ धीमा हो गया हो। जब वह किसी को देखता तो उसकी दृष्टि में कोई मूल्यांकन नहीं होता था, केवल स्वीकार होता था। यही स्वीकार उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन चुका था। अब उसे यह भी अनुभव होने लगा था कि जीवन उससे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि हर बार कुछ छोड़ने का अवसर दे रहा है। जो लोग दूर चले गए, जो परिस्थितियां बदल गईं, जो इच्छाएं स्वयं ही बुझ गईं, उन सबको वह हानि नहीं मानता था। वह समझ चुका था कि खाली होना भी एक वरदान है, क्योंकि खालीपन ही नए प्रकाश को स्थान देता है। यही समझ उसे भीतर से हल्का बनाए रखती थी। कभी कभी वह गांव के बाहर बने पुराने बरगद के नीचे जाकर बैठ जाता। वहां न कोई पूजा होती थी, न कोई मंत्र, बस वह बैठता था, हवा के स्पर्श को महसूस करता था और पत्तों की सरसराहट सुनता था। उसे लगता था जैसे प्रकृति स्वयं उससे संवाद कर रही हो, बिना शब्दों के, बिना आग्रह के। उन क्षणों में उसे यह गहराई से अनुभव होता था कि जीवन को समझने के लिए बहुत कुछ जानना आवश्यक नहीं, केवल गहराई से महसूस करना ही पर्याप्त है। अब आदित्य को अपने भीतर उठने वाले भावों से डर नहीं लगता था। कभी उदासी आती, कभी स्मृति के रूप में कोई पुराना दृश्य उभर आता, लेकिन वह उनसे भागता नहीं था। वह जान चुका था कि भाव भी अतिथि होते हैं, वे आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। जब उनका स्वागत बिना विरोध के किया जाए तो वे बोझ नहीं बनते, बल्कि समझ का माध्यम बन जाते हैं। समय के साथ उसके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आए जो उससे मार्गदर्शन चाहते थे। वे उससे पूछते कि शांति कैसे मिले, भय कैसे मिटे, जीवन का उद्देश्य क्या है। आदित्य उन्हें कोई निश्चित उत्तर नहीं देता था। वह केवल इतना कहता था कि पहले स्वयं से ईमानदार होना सीखो, अपने भीतर उठने वाली आवाज को सुनो, बाकी उत्तर स्वयं ही प्रकट होने लगेंगे। वह जानता था कि उधार के उत्तर कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। अब रविवार की सुबहें उसके लिए और भी शांत हो गई थीं। वह सूर्योदय से पहले उठता, आंखें बंद कर कुछ क्षण मौन में बैठता और फिर जैसे ही पहली किरण धरती को छूती, वह गहरी कृतज्ञता से भर उठता। यह कृतज्ञता किसी मांग के लिए नहीं होती थी, बल्कि इस साधारण सत्य के लिए होती थी कि वह जीवित है, श्वास ले रहा है और इस क्षण को अनुभव कर पा रहा है। धीरे धीरे उसे यह भी स्पष्ट होने लगा था कि जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है वह है कुछ बन जाने की आकांक्षा। वह देखता था कि लोग स्वयं को किसी पहचान में बांधकर दुखी हो जाते हैं। कोई सफल बनना चाहता है, कोई महान, कोई आदर्श। आदित्य जान चुका था कि जब मनुष्य बस होना सीख लेता है तो बनने की सारी बेचैनी अपने आप शांत हो जाती है। अब उसके लिए सेवा भी कोई कर्तव्य नहीं थी। यदि किसी को सहायता की आवश्यकता होती और वह कर सकता तो सहज रूप से कर देता, यदि नहीं कर पाता तो स्वयं को दोष नहीं देता। उसने सीख लिया था कि सच्ची करुणा अपराध बोध से नहीं, बल्कि स्पष्टता से जन्म लेती है। यही स्पष्टता उसे भीतर से स्थिर रखती थी।
एक दिन दादी ने उससे कहा कि अब उन्हें उसकी चिंता नहीं होती। यह सुनकर आदित्य के भीतर कुछ पिघल सा गया। उसने महसूस किया कि यही तो जीवन की सच्ची उपलब्धि है, अपने होने से किसी और के मन को शांत कर देना। उस दिन उसने पहली बार यह अनुभव किया कि शांति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वह धीरे धीरे दूसरों तक भी पहुंचती है। रातों में अब उसे नींद भी गहरी आने लगी थी। सपने कम हो गए थे और यदि आते भी तो वे उसे विचलित नहीं करते थे। वह जागता तो भीतर एक सन्नाटा होता, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं बल्कि भरा हुआ होता था, जैसे किसी संगीत के रुकने के बाद की गूंज। यही गूंज उसके दिन भर के व्यवहार में बनी रहती थी। अब आदित्य को यह भी समझ आ चुका था कि जीवन की कथा का कोई अंतिम अध्याय नहीं होता। हर दिन एक नया पृष्ठ होता है और हर सांस एक नया वाक्य। लेकिन यह कथा तब बोझ बन जाती है जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब उसे अपने बहाव में बहने दिया जाए तब वही कथा संगीत बन जाती है। गांव के बच्चे अब उससे डरते नहीं थे। वे उसके पास आकर बैठ जाते, कभी अपने सवाल पूछते, कभी बिना वजह हंसते। आदित्य उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता था। वह जानता था कि बच्चे शब्दों से नहीं, उपस्थिति से सीखते हैं, और उसकी उपस्थिति अब किसी पाठ की तरह नहीं बल्कि एक खुले आकाश की तरह हो चुकी थी। कभी कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करता, वह बेचैनी, वह प्रश्नों की भीड़, वह भविष्य की चिंता। अब वे सब उसे किसी और जीवन की कहानी लगते थे। उसे समझ आ गया था कि परिवर्तन कोई घटना नहीं बल्कि एक धीमी प्रक्रिया है जो तब घटती है जब मनुष्य स्वयं से लड़ना बंद कर देता है। अब उसके लिए सूर्य भगवान किसी मूर्ति या कल्पना तक सीमित नहीं थे। वे हर उस क्षण में उपस्थित थे जहां चेतना जागृत थी, जहां कोई भय से मुक्त होकर सच बोलता था, जहां कोई बिना स्वार्थ के किसी का दुख सुनता था, जहां कोई अपने अहंकार को छोड़ देता था, वहां सूर्य का प्रकाश था। यही उसकी सबसे गहरी अनुभूति बन चुकी थी। एक दिन उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे इस कथा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो कहा जाना था वह जीवन स्वयं कह रहा है। शब्दों की भूमिका पूरी हो चुकी थी, अब केवल जीना शेष था, पूरी सजगता, पूरी विनम्रता और पूरी कृतज्ञता के साथ। और इसी शांति में यह कथा धीरे धीरे विश्राम लेती है। कोई ऊंचा स्वर नहीं, कोई अंतिम घोषणा नहीं, बस एक शांत सांस, एक स्थिर दृष्टि और एक ऐसा जीवन जो बिना कुछ कहे यह सिखा देता है कि जब मनुष्य सूर्य भगवान की कथा को बाहर नहीं भीतर खोज लेता है, तब उसका पूरा अस्तित्व स्वयं एक मौन आरती बन जाता है, निरंतर जलती हुई, बिना धुएं के, बिना शोर के। यही इस कथा का अंत नहीं बल्कि स्वाभाविक विराम है, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। और आदित्य का जीवन अब उसी शुरुआत में स्थित था, शांत, उज्जवल और पूर्ण। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में सूर्य भगवान के प्रति श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य, सत्य और कर्तव्य का भाव जागृत रहता है, तो इस पावन सूर्य कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे मन तक पहुंच जाए जो इस समय अंधकार, रोग, निराशा या भय से घिरा हो। आपके एक छोटे से प्रयास से उसके जीवन में नव प्रकाश का उदय हो सकता है और सूर्य भगवान की कृपा से उसके भाग्य में नया सवेरा आ सकता है। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से जुड़ाव नहीं बनाया है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह छोटी सी पहल हमें आपके स्नेह और समर्थन से जोड़ती है और आपको प्रत्येक सप्ताह दिव्य सूर्य कथाएं, आरोग्यदायक प्रसंग, पवित्र व्रत विधियां और सनातन ज्ञान के अमूल्य सूत्रों से जुड़ने का सौभाग्य प्रदान करती है। आपका सहयोग ही इस आध्यात्मिक यात्रा को और व्यापक, और प्रभावशाली और सर्व कल्याणकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर सूर्य के इस दिव्य प्रकाश को संसार में फैलाएं। हम सब मिलकर आरोग्य, तेज और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। हम सब मिलकर सूर्य भगवान की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन सूर्य कथा का समापन उनके दिव्य नाम से करते हैं। सूर्याय नमः। सूर्य भगवान आप सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, तेज, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपका जीवन सदैव प्रकाशमय और मंगलकारी बना रहे।